कभी कभी जिंदगी इतनी सहज चल रही होती है कि हम ये मान लेते हैं अब कुछ भी बदलने वाला नहीं। रिया भी यही मान बैठी थी। सुबह समय पर उठना, कॉफी बनाना, ऑफिस के लिए निकलना, शाम को थकी हुई वापसी और रात को किताब या मोबाइल के सहारे नींद। उसकी जिंदगी इसी क्रम में सिमट चुकी थी। 30 की उम्र पार कर चुकी रिया को ये जीवन उबाऊ तो लगता था, लेकिन सुरक्षित जरूर लगता था। उसे नहीं पता था कि कुछ दिन बाद अतीत अचानक दरवाजा खटखटाने वाला है। उस दिन भी वो रोज की तरह मेट्रो से ऑफिस पहुंची। मेल चेक करते करते अचानक उसकी नज़र एक नाम पर ठहर गई, आदित्य वर्मा। कुछ पल के लिए उसे लगा शायद आंखों का धोखा है। दिल जोर से धड़कने लगा। वही नाम, वही स्पेलिंग। उंगलियां ठिठक गईं। वर्षों से दबा हुआ एक चेहरा, एक आवाज, एक अधूरी कहानी अचानक जिंदा हो उठी। आदित्य। कॉलेज के दिनों का प्रेम, पहला प्यार, पहला सपना, पहला भरोसा और पहला टूटना। रिया ने गहरी सांस ली और मेल खोला। सिर्फ 2 लाइनें थीं। रिया, मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ हूं। तुम्हें अचानक याद किया तो लिख दिया। अगर बात करना चाहो तो मिल सकते हैं। स्क्रीन धुंधली होने लगी। उसे याद आया वो दिन जब बिना किसी विदा के आदित्य उसकी जिंदगी से चला गया था। न कोई सफाई, न कोई आखिरी मुलाकात, बस एक खामोशी जो सालों तक उसके भीतर गूंजती रही। कॉलेज के दिनों में रिया और आदित्य को लोग परफेक्ट कपल कहते थे। साथ पढ़ना, साथ सपने देखना, भविष्य को एक दूसरे के नाम लिख देना, सब कुछ इतना सहज था कि बिछड़ने की कल्पना भी डरावनी लगती थी। लेकिन जिंदगी ने वही किया जिसकी उम्मीद नहीं होती। आदित्य को विदेश में नौकरी का ऑफर मिला था। उसने कहा था, थोड़ा वक्त दो, सब संभाल लूं, फिर तुम्हें भी बुला लूंगा। रिया ने भरोसा किया, इंतजार किया। लेकिन धीरे धीरे कॉल कम होते गए, मैसेज औपचारिक हो गए और फिर एक दिन सब कुछ खत्म, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी वजह के। उसके बाद रिया ने खुद को समेटा था। करियर में डूबकर, नए शहर में नई पहचान बनाकर उसने खुद से वादा किया था कि वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। और आज वही अतीत एक मेल बनकर सामने खड़ा था। पूरा दिन रिया काम पर ध्यान नहीं लगा पाई। दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता रहा, क्या जवाब देना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, या फिर इस मेल को भी उसी अतीत में दफन कर देना चाहिए। शाम को घर लौटकर उसने लैपटॉप बंद किया और बालकनी में आ खड़ी हुई। नीचे शहर की रफ्तार वही थी, लेकिन उसके भीतर कुछ हिल चुका था। उसने खुद से कहा, ये सिर्फ एक नाम है, बीता हुआ कल। लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। रात को उसने जवाब लिखा, बहुत संक्षिप्त, हाय, उम्मीद है तुम ठीक हो। अचानक तुम्हारा मेल चौंकाने वाला था, मिल सकते हैं। भेजते ही उसे लगा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा दरवाज़ा खोल दिया हो। 2 दिन बाद वे एक कैफे में मिलने वाले थे। वही इलाका, वही सड़कें। रिया ने शीशे में खुद को देखा। चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन आंखों में हल्की घबराहट। उसने खुद को समझाया, ये मुलाकात सिर्फ क्लोजर के लिए है। कैफे में वो पहले पहुंची। कुछ ही देर में आदित्य अंदर आया। वही चाल, वही मुस्कान, बस चेहरे पर समय की रेखाएं। कुछ पल के लिए दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे, जैसे शब्दों को रास्ता नहीं मिल रहा हो। रिया, आदित्य ने कहा। आदित्य, उसने जवाब दिया। कुर्सियां खिसकीं, कॉफी आई और बातों की शुरुआत मौसम से हुई, जैसे 2 अजनबी हों। लेकिन हर शब्द के पीछे पुराना परिचय छुपा था। तुम बदल गई हो, आदित्य ने कहा। तुम भी, रिया मुस्कुराई। लेकिन इस मुस्कान के पीछे सवालों की एक पूरी दुनिया थी। क्यों लौटे हो, अब क्यों, जब सब कुछ संभल चुका था? कैफे से निकलते वक्त आदित्य ने कहा, मुझे बहुत कुछ कहना है रिया। रिया ने सड़क की तरफ देखा और बोली, कुछ बातें देर से कही जाएं तो उनका मतलब बदल जाता है। आदित्य चुप रह गया। उस रात रिया देर तक सो नहीं पाई। पुराने मैसेज, पुराने दिन, पुरानी हंसी, सब लौट आए थे। उसे डर लग रहा था। पुराने प्रेम का लौट आना सिर्फ यादें नहीं लाता, वो वर्तमान को भी चुनौती देता है। और ये तो बस शुरुआत थी। कैफे की वो मुलाकात खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसका असर रिया के भीतर लगातार बना हुआ था। वो जानती थी कि आदित्य से मिलना सिर्फ एक औपचारिक बातचीत नहीं थी। उसके शब्दों के पीछे अधूरे वाक्य थे। उसकी आंखों में ऐसे सवाल थे जिनके जवाब शायद वो खुद भी नहीं जानता था। रिया ने खुद से कई बार कहा कि ये सब बस एक संयोग है, एक बीता हुआ अध्याय। लेकिन दिल बार बार उसी पन्ने पर लौट आता था। अगले कुछ दिनों तक आदित्य के मैसेज आने लगे, न बहुत ज्यादा, न बहुत कम, बस इतनी बातचीत के दूरी बनी रहे, लेकिन यादें जागती रहें। रिया हर बार जवाब देने से पहले सोचती, फिर भी दे देती। उसे एहसास था कि वो एक ऐसी रेखा पर चल रही है जिसके इस पार उसका वर्तमान था और उस पार उसका अतीत। रिया की जिंदगी में अब एक और नाम था, समीर। समीर उसका वर्तमान था, स्थिर, समझदार और भरोसेमंद। उनके रिश्ते में कोई तूफान नहीं था, कोई बड़े वादे नहीं थे, बस एक सहज सी साझेदारी थी। समीर उसे समझता था, उसकी चुप्पियों का सम्मान करता था। लेकिन रिया जानती थी, समीर उसकी पहली मोहब्बत नहीं थी।
एक शाम समीर ने सहजता से पूछा, आजकल कुछ खोई खोई सी लग रही हो, सब ठीक है? रिया ने मुस्कुराकर बात टाल दी। झूठ नहीं बोला, लेकिन सच भी नहीं कहा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो अपराध बोध के बोझ तले दबने लगी है। उधर आदित्य बार बार मिलने की बात करने लगा। वो कहता, कुछ बातें अधूरी रह गई थी रिया, मैं उन्हें पूरा करना चाहता हूँ। रिया हर बार कहती, कुछ अधूरापन जरूरी होता है, लेकिन वो खुद भी जानती थी कि अधूरापन ही उसे बेचैन कर रहा है। एक रविवार को वे फिर मिले। इस बार जगह ज्यादा शांत थी, एक पुराना पार्क। हवा में हल्की ठंडक थी और पेड़ों से गिरते पत्ते जैसे समय के बीतने की गवाही दे रहे थे। आदित्य ने बिना भूमिका के कहना शुरू किया कि विदेश में उसकी जिंदगी वैसी नहीं रही जैसी उसने सोची थी। करियर मिला, लेकिन सुकून नहीं। उसने माना कि रिया को बिना जवाब छोड़े चले जाना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। रिया चुपचाप सुनती रही। उसके भीतर कहीं एक पुरानी रिया जाग रही थी जो कभी बस यही सुनना चाहती थी, लेकिन अब वो वही लड़की नहीं थी। उसने धीमे स्वर में कहा, गलतियां मान लेने से दर्द मिट नहीं जाता आदित्य। आदित्य की आवाज़ भारी हो गई। लेकिन क्या उसे माफ़ किया जा सकता है? ये सवाल रिया के लिए नहीं था, ये उसके अपने भीतर के लिए था। वो जानती थी माफ़ी देना आसान नहीं होता और भूल जाना उससे भी कठिन। उस रात रिया घर लौटी तो समीर ने उसके लिए खाना बनाया था। छोटी सी बात, लेकिन रिया की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ कि वो दो अलग अलग भावनाओं के बीच फंसी हुई है। एक तरफ वो प्यार जो अधूरा रह गया, और दूसरी तरफ वो रिश्ता जो पूरा होते हुए भी रोमांचहीन लगता था। रिया ने डायरी में लिखा, क्या हर सुरक्षित रिश्ता सही होता है? और क्या हर अधूरा प्यार लौट आने का हक रखता है? दिन बीतते गए, लेकिन उलझन कम नहीं हुई। आदित्य अब ज्यादा भावुक हो गया था। वो अपने संदेशों में पुराने किस्से, पुराने सपने दोहराने लगा था। कभी कभी रिया मुस्कुरा देती, कभी उसे गुस्सा आता। उसे लगने लगा कि वो अतीत को आदर्श बना रही है, जैसे उसमें कोई कमी थी ही नहीं। एक दिन समीर ने अचानक कहा, तुम किसी और के बारे में सोच रही हो, है ना? रिया चौंक गई। उसने नजरें झुका लीं। सच सामने आ चुका था। मैं तुम पर शक नहीं कर रहा, समीर ने शांत स्वर में कहा। बस इतना चाहता हूं कि तुम खुद से ईमानदार रहो। ये शब्द रिया को भीतर तक हिला गए। वो जानती थी फैसला टालना भी एक तरह का फैसला होता है, और वो किसी न किसी को चोट पहुंचा रहा था। उसी रात आदित्य का मैसेज आया, अगर मैं अब भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं तो क्या ये मायने रखता है? रिया ने फोन स्क्रीन को देर तक देखा। उसने जवाब नहीं दिया। पहली बार उसे लगा कि शायद पुराने प्रेम का लौट आना सिर्फ प्यार नहीं लाता, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी भी लेकर आता है, सही चुनाव की। उसे समझ आ रहा था कि कहानी अब किसी मोड़ पर खड़ी है। आगे का रास्ता या तो किसी को हमेशा के लिए छोड़ने का था, या खुद को। रिया को अब ये साफ समझ आने लगा था कि वो किसी एक इंसान से नहीं, बल्कि दो अलग अलग समय से जूझ रही थीं। एक वो रिया थी जो कभी आदित्य से टूटकर बिखर गई थी, और दूसरी वो जो आज समीर के साथ एक स्थिर जिंदगी जी रही थी। दोनों रियाओं के बीच खिंचाव इतना गहरा हो चुका था कि नींद, काम, सब कुछ प्रभावित होने लगा था। उसने आखिरकार खुद से सवाल किया, अगर आदित्य कभी वापस ना आता तो क्या वो समीर के साथ खुश रहती? जवाब मिला, हाँ। पूरी तरह नहीं, लेकिन संतुलित। फिर दूसरा सवाल उठा, अगर वो समीर को छोड़कर आदित्य के पास चली जाए तो क्या भरोसा होगा कि कहानी इस बार अधूरी नहीं रह जाएगी? इस सवाल का जवाब धुंधला था। रिया ने आदित्य से मिलने का फैसला किया, आखिरी बार, बिना उम्मीदों के, बिना वादों के। वे उसी कैफे में मिले जहां पहली बार दोबारा मिले थे। समय जैसे एक पूरा चक्कर काटकर वहीं लौट आया था। आदित्य बहुत उत्सुक लग रहा था। उसने बिना देर किए कहा कि वो अब कहीं नहीं जाएगा, कि वो सब कुछ ठीक करना चाहता है। उसकी बातें सुनते हुए रिया को एहसास हुआ कि आदित्य अब भी भविष्य की बात कर रहा है, लेकिन वर्तमान को पूरी तरह समझ नहीं पा रहा। रिया ने पहली बार पूरे सच के साथ कहा, आदित्य, मैं अब वही लड़की नहीं हूं जिसे तुम छोड़कर गए थे, और शायद तुम भी वही नहीं हो जिससे मैंने प्यार किया था। आदित्य की आंखों में निराशा उतर आई। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारे लिए कोई जगह नहीं बची? रिया ने सिर हिलाया। हमारे लिए जगह थी, है, लेकिन समय नहीं। और प्यार सिर्फ भावना नहीं होता, वो जिम्मेदारी भी होता है। उसने उसे माफ कर दिया, दिल से, लेकिन लौट कर नहीं गई। उसे एहसास हो गया कि माफ़ी और वापसी एक चीज़ नहीं होती। उस शाम घर लौटते हुए रिया का मन हल्का था। दर्द था, लेकिन साफ था। उसने समीर से बात करने का फैसला किया, पूरे सच के साथ। समीर ने उसे चुपचाप सुना,
कोई आरोप नहीं, कोई सवाल नहीं। तुम्हारा अतीत तुम्हारा हिस्सा है, समीर ने कहा। बस मुझे ये जानना था कि मैं तुम्हारा वर्तमान और भविष्य हूं या नहीं। रिया की आंखें भर आईं। उसने उसका हाथ थाम लिया। मैं अब भागना नहीं चाहती। समीर मुस्कुराया। उस मुस्कान में जीत नहीं थी, समझ थी। कुछ महीने बाद रिया ने शहर बदलने का प्रस्ताव स्वीकार किया। एक नया काम, एक नई शुरुआत। समीर उसके साथ था। आदित्य कभी कभी यादों में आता, लेकिन अब टीस नहीं देता था। वो एक अध्याय बन चुका था, जरूरी लेकिन पूरा। एक शाम नई बालकनी में खड़े होकर रिया ने आसमान की तरफ देखा। उसे एहसास हुआ कि कुछ लोग जिंदगी में लौटते हैं ताकि हम उन्हें वापस पा सकें, और कुछ इसलिए ताकि हम उन्हें ठीक से विदा कर सकें। पुराना प्रेम लौट कर आया था, लेकिन ठहरने के लिए नहीं, बल्कि ये सिखाने के लिए कि हर अधूरी कहानी को पूरा करना जरूरी नहीं होता।